नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने में विफल रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, आज 238 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज 2 अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वे भारत में पैदा होने वाली कई जड़ी बूटियों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करें। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से संबंधित समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास से स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांगड़ा जिला के पपरोला में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य व आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हजारों वर्षों से मानवता की सुरक्षा करती आ रही है। लाहौल स्पीति जिले के केलंग में इस अवसर पर निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर आयोजित किया गया। उधर सोलन में आयुर्वेद दिवस के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सहित जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि प्रकाश का ये पर्व खुशी व प्रसन्नता तथा बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है। उन्होंने आशा जताई है कि दीपावली का ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में उम्मीद जताई है कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और आपसी स्नेह और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पारंपरिक रूप से सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया है। मैं सभी को दीपावली के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। पूरे देश में दीपावली के त्योहार की खुशी है और साथ ही कोरोना महामारी की टीस भी सभी के मन में आज के इस दौर में है। अब रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम सावधानी रखें, मास्क पहन करके ही दिवाली मनाएं, सामाजिक दूरी भी बनाए रखें और उसके साथ मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी नियम हमने बताए हैं उनकी आप पालना करें। इस बीच स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के टूटीकंडी में बालिका आश्रम का दौरा किया और बच्चों को मिठाइयां बांटी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से स्थानीय उत्पादों के उपयोग के आह्वान को आश्रम के बच्चों ने मोमबत्तियां बनाकर सार्थक किया है। इस अवसर पर आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा बनाई गई मोमबत्तियां भी भेंट की।
ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम का ऐलान किया है, जिससे कोविड-19 महामारी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले सेक्टर्स को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य व आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृत संकल्प है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंदराल के मैगजीन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के खुलने से लगभग 2500 लोगों को फायदा होगा। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आज शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को इन समस्याओं को निपटाने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और सरकार के पास इससे उभरने के लिए कोई योजना नहीं है। इस बीच प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में बस किराए, बिजली व पानी की दरों और पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के मूल्यों को तत्काल कम करने का आग्रह किया। देश सहित प्रदेश भर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदेश भर के बाजारों में इस अवसर पर खूब रौनक देखी गई और लोगों ने आभूषणों व बर्तनों की जमकर खरीददारी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 28,421 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 238 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिले में 145, शिमला में 67, कुल्लू में 8, किन्नौर, हमीरपुर और ऊना में 6 नए मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,154 मरीज उपचाराधीन हैं और 21,824 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 414 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिमला में भी खरीदारी के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने लोगों से कोरोना के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कल दिवाली के अवसर पर केवल रात 8 से 10 बजे के बीच ही लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। शिमला जिले में ननखरी तहसील के चमाडा गांव में आज सुबह एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 युवतियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान चमाडा निवासी 2 सगी बहनों विद्या दत्ता व अंजलि दत्ता के रूप में हुई है। घायलों को रामपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में दाखिल किया गया है। रामपुर के एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार जबकि घायलों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जिले में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और इन नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने में विफल रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, आज 238 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।